नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मानसिक स्थिति परीक्षा। इसमें हम लोग बात करेंगे मानसिक स्थिति परीक्षा के प्रकार क्या होते हैं, इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं और साथ ही साथ इसकी नैदानिक उपयुक्तता एवं सीमाएँ क्या होती है। इससे संबंधित इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बताया था कि मानसिक स्थिति परीक्षा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, विशेषताएं क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने उसमें उद्देश्य भी बताया था। और ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है जिसमें हम प्रकार बताएंगे, अवस्थाएं बताएंगे, नैदानिक उपयुक्तताएं और क्या बताएंगे, हम सीमाएं बताएंगे। और ये आपका टॉपिक BA एम ए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4 थे, जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसके अंतर्गत न्यूज सेकेंड का टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे मानसिक स्थिति परीक्षा के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, मानसिक स्थिति परीक्षण जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSE कहते हैं, इसके कई प्रकार का होता है। जो व्यक्ति की और ये मानसिक स्थिति परीक्षा क्या करता है, जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति की विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों द्वारा किया जाता है। सिंपल। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जो कुछ मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार है सामान्य मानसिक स्थिति परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कि व्यक्ति के मानसिक पहलुओं का सामान्य तरीके से जो परीक्षण किया जाता है या जो निरीक्षण किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य मानसिक स्थिति परीक्षण। यानी व्यक्ति के सामान्य मानसिक पक्षों का या सामान्य मानसिक पहलुओं का विवेचना इस प्रकार में किया जाता है। जैसे इसमें व्यक्ति की जागरूकता, उसका ध्यान, स्मरण, भाषा और व्यक्तित्व से संबंधित जो परीक्षा क्या है, परीक्षण सामान्य मानसिक स्थिति परीक्षण में किया जाता है। दूसरा प्रकार है संज्ञानात्मक मानसिक स्थिति परीक्षण। यह मानसिक स्थिति परीक्षण का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे ध्यान हो गया, स्मरण हो गया, निर्णय लेने की क्षमता हो गया और विचारशीलता हो गया। तीसरा है भावनात्मक मानसिक स्थिति परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें व्यक्ति के भावनात्मक जो पक्ष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है या उससे संबंधित क्या है चीज़ों को जानने का प्रयास नैदानिक मनोवैज्ञानिक करते हैं इस प्रकार के माध्यम से। जैसे व्यक्ति का मूड क्या है, उत्साह क्या है, उसका चिंता क्या है और संतोष क्या है, ये जो सभी कॉन्सेप्ट है इससे संबंधित चीज़ों का परीक्षण किया जाता है या इससे संबंधित सभी चीज़ों का जांच किया जाता है। चौथा है सामाजिक मानसिक स्थिति परीक्षण, मतलब व्यक्ति का समाज का व्यक्ति के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में क्या है अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए सामाजिक संबंधों, संचार क्षमता, सामाजिक विनम्रता का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है शारीरिक मानसिक स्थिति परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे व्यक्ति के शारीरिक लक्षण, दृष्टिकोण और सामान्य शारीरिक स्थिति क्या है, इससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, PMSE। तो ये मानसिक स्थिति परीक्षण के प्रकार थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके स्टेजेज यानी कि अवस्थाएं क्या होती है। देखिए, मानसिक स्थिति परीक्षण की अवस्थाएं कई होती हैं। उन अवस्थाओं को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ध्यान। इसमें जो मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक होता है वो पहली अवस्था में क्या है, व्यक्ति के ध्यान प्रक्रिया का अध्ययन करता है। वो देखता है कि व्यक्ति का जो अटेंशन है वो फोकस्ड है या नहीं फोकस्ड है। ठीक है। दूसरे में क्या कहता है, व्यक्ति के स्मृति पावर, स्मरण मेमोरी, मतलब कि उसकी जो याद रखने की क्षमता है या जो चीज़ वो उसके अंदर संग्रहित हो रही है, उसकी स्मृति की कैपेसिटी पावर क्या है, इस चीज़ों का वो जांच करता है दूसरी अवस्था में। तीसरे में भाषा, उसके बोलने के चालने का ढंग क्या है, ठीक है, उसका लैंग्वेज कैसा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या है, तीसरी अवस्था में मनोचिकित्सक करता है। चौथा में उसके व्यक्ति के भावनात्मक पक्षों का अध्ययन क्या है, ये किया जाता है मानसिक स्थिति परीक्षण के माध्यम से। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति भावनात्मक जो पक्ष है व्यक्ति को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देते हैं या उनके अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी भर देते हैं कि उससे भी व्यक्ति क्या है
एबनॉर्मल पेशेंट हो जाता है। पाँचवा क्या है, सामाजिक। देखिए, आप हर व्यक्ति समाज में रहता है और समाज का प्रभाव व्यक्ति पड़ता है और व्यक्ति का प्रभाव समाज में पड़ता है। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज से बिना प्रभावित आप हो ही नहीं, बिना प्रभावित आप रह ही नहीं सकते हैं। तो इसमें समाज से संबंधित जो फैक्टर होते हैं कि वो किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है, कैसे नहीं करता है, उसका अध्ययन किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति के एबनॉर्मल पेशेंट होने में समाज ही रोल बहुत ज़्यादा अदा करता है। छठवां में व्यक्ति की संवेदनशीलता, मतलब उसकी बुद्धि, उसका जागरूकता, ये सभी चीज़ों के क्या है, अध्ययन संवेदनशीलता में किया जाता है। और सातवां उसका व्यवहार, ये लास्ट अवस्था है। इसमें क्या व्यक्ति के व्यवहार करने का ढंग, अनुक्रिया करने का ढंग, रिस्पांस कैसा उसका व्यवहार है, इस सभी चीज़ों का अध्ययन क्या सातवें स्टेज में किया जाता है। और इन सभी के आधार पर मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति का नैदानिक मूल्यांकन करके उसकी जो समस्या होती है उसका निदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी नैदानिक उपयुक्तताएँ क्या होती है, क्लिनिकल यूटिलाइजेशन क्या होती है, इसकी मानसिक स्थिति परीक्षण की। तो सबसे पहला है विश्लेषण के माध्यम। मानसिक स्थिति परीक्षण के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन या विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिए या परीक्षण करने के लिए व्यवस्था होती है। दूसरा, रोगी के निदान। जब हम व्यक्ति के सभी पक्षों का अध्ययन या कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, तो हम ये पकड़ लेते हैं कि उसकी समस्या क्या होती है। जब समस्या पकड़ लेते हैं तो रोगी का हम निदान करते हैं। तो ये इसकी उपयुक्तता है। तीसरा, उपचार की योजना। जब हमारे पास रोगी संबंधित तमाम प्रकार के डाटा आ गए तो हम एक अपना प्लानिंग भी जो है बना सकते हैं कि कैसे रोगी को कब दवा देना है, कौन सी थेरेपी देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे क्या करना है, सब बनाने, ये सब बनता है मानसिक स्थिति परीक्षण। फिर उपचार का मूल्यांकन। जो हम उपचार कर रहे हैं, उपचार से कितना लाभ हो रहा है, कितना हमारे पेशेंट में क्या रिकवर कर रहा है, इत्यादि चीज़ों का भी मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक या नैदानिक मनोचिकित्सक करता रहता है। फिर परिणामों की ट्रेकिंग। जो परिणाम रिजल्ट आ रहे हैं उसकी भी समय समय पर जांच किया जाता है। ये इसका क्या है, नैदानिक उपयुक्तता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन, इसको भी जान लेते हैं। साक्षात्कार के अवस्थान, मतलब कि मानसिक स्थिति परीक्षण में जब एक रोगी का साक्षात्कार एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक लेता है तो उसमें जो इसकी मानसिक स्थिति होती है उस सभी उन्हीं चीज़ों का क्या है पता वो लगा पाता है, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है उस चीज़ों को जांच वो नहीं कर पाता। क्योंकि आप हमसे कुछ पूछेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको हम सभी बात बताएं, ठीक है। जो बताने लायक रहता है बात वही बताया जाता है। दूसरा, विभाजित ध्यान। इसमें क्या होता है, मानसिक स्थिति परीक्षण में रोगी का ध्यान क्या है जहाँ जगह बढ़ जाता है कि अभी ये टेस्ट करवाया जाता है, कभी ये टेस्ट किया जाता है, तो ये टेस्ट किया जाता है, बढ़ जाता है। भाषा और सामग्री का अंतर। इसमें जो लैंग्वेज है और जो मटेरियल है इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस पाया जाता है। अब व्यक्तिगत अभिप्राय। इसमें जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक है उसका जो पर्सनल विचार है या पर्सनल जो पूर्वाग्रह है वो भी क्या है, प्रभावित करता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएँ थी। तो आज की क्लास में हमने आपको मानसिक स्थिति परीक्षण या परीक्षा का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि इसका प्रकार क्या होते हैं, इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, इसका नैदानिक उपयुक्तता और इसकी सीमाएं क्या होती है। इससे संबंधित पहला पार्ट हमने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। आपको क्या करना है, चैनल पे विजिट करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे MA 3rd सेमेस्टर पेपर 4th A, जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इस नाम से क्या प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ओपन करेंगे सभी वीडियो मिल जाएगा। उसी तरह से सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट ऐसे ही बनते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।